पलवल से कांग्रेस नेता करण सिंह ने नामांकन किया। करण को अभी तक कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है प्रत्याशी। हरियाणा में कांग्रेस ने 41 नामों का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक पलवल सीट से कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ। रिटर्निंग अधिकारी ने दिया 12 सितंबर तक का वक्त। करण से सिंबल जमा करने के लिए कहा गया है और सिंबल जमा न करने पर रद्द हो जाएगा नामांकन। करण सिंह के चुनाव ऑफिस का भी उद्घाटन हो गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करण सिंह के ऑफिस का उद्घाटन भी कर दिया। नॉमिनेशन भी फाइल हो गया, लेकिन अभी तक इस सीट से कांग्रेस ने ऑफिशियली प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, हमारे सहयोगी। थानेश्वर, पहले ही नामांकन कर देना और हुड्डा का दफ्तर का उद्घाटन करना, क्या टिकट कंफर्म है? ये आश्वस्त हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको आश्वस्त किया है या कुछ और तस्वीर यहाँ है? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निजी रिश्तेदार हैं करण सिंह दलाल। इस नाते कहा जा रहा है कि इनकी टिकट कंफर्म है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे यही बात साबित हो रही है कि पार्टी से ऊपर हो गए भूपेंद्र हुड्डा। अक्सर हर एक पार्टी में डेकोरम होता है, डेकोरम के हिसाब से सारे काम होते हैं। पार्टी जब तक किसी का पार्टी आलाकमान किसी की लिस्ट में जारी करके नाम नहीं लिखती, तब तक उसी व्यक्ति को किसी भी तरह नहीं कह सकते। लेकिन आज जिस तरीके से करण सिंह दलाल ने अपना नॉमिनेशन फाइल और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आके उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया, इससे दो मायने निकलते हैं। एक तो भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें करण सिंह दलाल को साफ शब्दों में कहा कि आपकी टिकट कंफर्म है। दूसरा, करण सिंह दलाल पार्टी आला कमान पर अपना शक्ति प्रदर्शन देके प्रेशर करने का भी काम करते नजर आए हैं कि देखिए, मेरा इतना दलबल मेरे साथ है, ऐसे में यदि आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो मैं आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता हूँ। तो राजनीतिक गलियारे में सुबह से चर्चा, जैसे ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तब से चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस व्यक्ति को अभी तक पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, उस व्यक्ति ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे 12 सितंबर तक का समय दिया। ऐसे में करण सिंह दलाल ने कहा है कि मैं 12 सितंबर तक सिंबल लेके आऊंगा और जमा करवा दूंगा। दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की कोशिशें न हो, कम से कम आलाकमान का जो एक मजबूत पक्ष है वो दिखे। क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन इसको लेकर सामने आया? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो हुड्डा गुट से ही हैं। शाम को जो जानकारी आई थी, दीपक बाबरिया जी की तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उनसे कई बार बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे इस बारे में संपर्क नहीं साधा गया, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा से जब बात करने के प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो उद्घाटन करने के लिए आया था, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि टिकट तो मिली नहीं तो चुनाव कार्यालय पहले कैसे, तो वो इस बात को गोल कर गए। उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से, जैसे भूपेंद्र हुड्डा की आदत है, आप पहले जानते हैं कि बड़ा लाइट वे में उसको गोल कर देते हैं और जवाब सही तरीके से देते नहीं, और उन्होंने साफ जवाब देने से गोलमोल करते हुए निकल लिए, चले थे वहां से। और लेकिन राजनीतिक गलियारे में आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पार्टी से ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, इसलिए वो बिना पार्टी की टिकट घोषणा की आज उन्होंने करण सिंह दलाल के नाम के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या हुड्डा को आलाकमान ने भी फ्री हैंड दे दिया है? थानेश्वर, देखिए पार्टी कांग्रेस किसी को भी अपनी ये नहीं बनने देती, इतना ऊपर नहीं आने देती कि वो कांग्रेस को अपनी बपोती समझने लगे। कांग्रेस के अंदर एक डेकोरम है, डेकोरम के अनुसार ही सारा काम होता है, डेकोरम के अनुसार ही ये सारे काम होते हैं। जो लिस्ट जारी होती है, सीसी की मीटिंग होती है, पहले नीचे लेवल पे हरियाणा लेवल की मीटिंग होती है, फिर अपर मीटिंग होती है, फिर सुपर अपर मीटिंग होती है। इस तरीके गहन चिंतन मंथन के बाद ही टिकटों की घोषणा होती है। लेकिन मुझे जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया कि आप किसी को भी नुमाइंदा घोषित कर सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर थानेश्वर।